हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। होपफुली आज ही हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एडजस्टमेंट से भरा और लगेगा इंपॉर्टेंट रहा, लगा एक क्लास की और नीड है तो सर एक और क्लास लाएंगे, वरना आज की क्लास का एक क्वेश्चन करते हैं, कैश फ्लो का चैप्टर वैसे ही खत्म है। बस आज की क्लास थोड़ी सी हो सकता है लेंदी हो, लेंदी का मतलब वही 20-22 मिनट। लास्ट क्लास आपकी 15-16 मिनट की थी, ये वाली क्लास आपकी 20-22 मिनट की हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है, थोड़े से वर्किंग नोट्स एक्स्ट्रा है। कुछ काम नहीं है, कुछ नया नहीं सिखाना, वही सिंपल सा काम है कि प्लीज क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवाता हूं, पढ़ो उसको, मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो पढ़ो। आ जाओ भाई, स्क्रीन पे आ जाओ। फॉर्मेट आपके लिए सारे रेडी करके रखे हैं। सर आपने इतना क्या क्या बना दिया, अभी समझा देता हूँ यार, टेंशन क्या है। इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एस3 रिवाइज नंबर 1 सीएफओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 1, ये सब आपको पता है। वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू होता है। तो आओ सर पहले वही से चीजें स्टार्ट करते हैं। ये अभी मत बनाना, मेरे साथ साथ बनाना, जब मैं बोलूं क्यों बनाया वो भी बताऊंगा। आ जाओ। सबसे पहले सर ढूंढते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपको रिजर्व एंड सरप्लस के साथ दिखा होगा 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, तो सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लीज लिखो 1 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। चले सर, 3 डिविडेंड्स, इंटरिम, प्रेफरेंस, प्रपोज्ड प्रीवियस ईयर। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा हो, नहीं पढ़ा एक बार बोलने के बाद वापस जाना। आपके 2 डब्बे गिवन है, पहला बैलेंस शीट, दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स। उसके नीचे छोटा सा एक नोट गिवन है, पढ़ के आओ, नहीं पढ़ा तो। प्रपोज्ड डिविडेंड आपको वहां से मिल जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर देखें सर कितना है। सर प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर आपका 60,000 गिवन है, प्लीज लिखो 60,000। लिखा? कोई दिक्कत? सर आगे चलते हैं। अपने को चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। अब सर ध्यान से मेरा टैक्स का केस जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देखो लाइबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखोगे, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर बैलेंसेस गिवन है। सर बैलेंसेस गिवन है मतलब ये केस 1 तो नहीं है। केस 1 में किसी 1 साल का गिवन होता था या 2 साल का गिवन है, तो केस 1 तो नहीं है, या तो केस 2 है मेरे हिसाब से, या केस 3 है। अब जब मैंने आगे पढ़ा, आपको थर्ड एडजस्टमेंट मिलेगी, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। सर करंट प्रीवियस का बैलेंस है, साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट भी है। इसका मतलब ये केस 3 है, और केस 3 के हिसाब से आपको एक लेजर, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। केसेस जज करना बहुत आसान है बेटा। बस नहीं देखी क्लास वो वाली लास्ट क्लास, इससे 2 पहले क्लास, जहां मैंने आपको थंबनेल में दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स केसेस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। प्लीज वो क्लास वापस देखना, चाहे स्टार्टिंग की 5-7 मिनट की वापस से देख लो, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के केसेस याद आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। आओ भाई, अकाउंट बनाना है तो प्लीज मेरे साथ आओ। बाय में लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। प्लीज मेरे साथ साथ चेपना भैया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसेस आपको बताता हूं, प्रीवियस ईयर गिवन है 40,000, करंट ईयर गिवन है 70,000। चेप लो। प्रीवियस ईयर 40,000, करंट ईयर 70,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, टू बैलेंस कैरी डाउन 70। चले सर थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड
टैक्स पेड नहीं है, टैक्स प्रोवाइडेड, बोले तो प्रोविजन मेड। अगर आपको अकाउंट याद है बेटा तो बाय में आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रोविजन मेड। ये आपको गिवन है बेटा 80,000। भैया टैक्स पेड होता तो मैं 2 में लिख देता, टैक्स प्रोवाइडेड या प्रोविजन मेड है वो बाय साइड में आता है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रोविजन मेड। 80 इधर आओ यार, इसका टोटल लगाओ, 1,20,000 इसका टोटल आ गया, इधर भी 1,20,000 इसका टोटल आ गया। 1,20 में से 70,000 गए, आपका 50,000 क्या आएगा निकल के बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक इनकम टैक्स पेड। उस दिन भी बोला था आपको अकाउंट याद करना पड़ेगा, अकाउंट में क्या चीजें कहाँ आती है याद करनी पड़ेंगी। लास्ट मैंने आपको बताया था ये वाली चीज वर्किंग नोट 1 में ऐड होती है और ये वाली चीज सीएफओ के एंड में माइनस। तो आओ भाई इसको ऊपर लेके चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर लिखो 80,000। रेफरेंस देना चाहो दे सकते हो कि भैया वर्किंग नोट 3 से उठा के लाए हम इस चीज को। बताओ जी कोई दिक्कत? ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ है क्या? नहीं है। इनकम टैक्स रिफंडेड है क्या? नहीं है। तो आओ भाई टोटल लगाओ, लगा दो इस नोट का भी टोटल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकल के आ गया 2,40,000। मेरा वर्किंग नोट 1 रेडी, वर्किंग नोट 3 रेडी। कोई दिक्कत? सर वर्किंग नोट 2 क्या है थोड़ा समझाओ। तो बेटा एडजस्टमेंट आपने पढ़ी होगी, एक तो बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन। एसेट का भैया आपको एडजस्टमेंट गिवन है। सर बिल्डिंग के तो बैलेंस ही नहीं है, तो कॉमन सेंस ऐसे लगाना, बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होती है। तो क्वेश्चन हर चीज आपकी थाली में परोस के नहीं देगा कि ले बिल्डिंग के बैलेंस। तू खुद दिमाग लगा बेटा कि अगर बिल्डिंग के एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग किसके अंडर आएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो कॉमन सेंस कॉमन अजम्पशन आप लोगे कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही बिल्डिंग को अज्यूम कर रहे हो और पीपी का ही आप अकाउंट बना रहे हो। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट में लिखा बिल्डिंग अकाउंट। भैया बैलेंसेस गिवन है चाहे पीपी के हो, साथ साथ एडजस्टमेंट गिवन है। आओ फिर अकाउंट बनाए। एसेट है तो प्लीज लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखें जरा सर पीपी के बैलेंसेस बहुत सिंपल है, 6 लाख 6 लाख इक्वल 6 लाख 6 लाख। यार एक बात बता, अभी आते हैं को एक चीज सिखाता हूं बेटा। एक बात बताओ, अगर 6 लाख का 6 लाख है, नो चेंज है, तो बच्चा बोलेगा ना बिल्डिंग परचेज हुई ना सेल हुई। जिसको ये अकाउंट बनाना नहीं आता वो बहुत सिंपली बोलेगा ना परचेज हुई ना सेल हुई। तो आपको एक चीज सिखाता हूँ, आराम से आओ। एडजस्टमेंट नंबर 1, बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75। अगर आपको सीएफआई की क्लास याद है, अकाउंट याद है, परचेजेस कहाँ पे आती थी? सर थोड़ा बहुत याद है हमें, टू बैंक में आती थी, टू साइड डेबिट साइड, टू बैंक परचेजेस। प्लीज सब लिखो 75,000 आपको गिवन है, क्वेश्चन में आराम से पढ़ लेना वापस जाके। एडजस्टमेंट नंबर 1, टू बैंक परचेजेस आपको गिवन है 75,000। कोई दिक्कत? चले आओ फिर। सर एक पॉइंट समझाता हूं, सेकंड वाला थोड़ा मेरे साथ रहना। एंड ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 63। बुक वैल्यू मतलब आपकी बैलेंस शीट में सब डेप्री डुपरी हटा हटा के उसकी वैल्यू कितनी है? 63। आपने वो बेची है एट अ लॉस ऑफ 5। इधर आना, इधर आओ, इधर आओ। लॉस ऑन सेल यहाँ पे आता है, आपको पता है? जी सर पता है। तो लिखो लॉस ऑन सेल 5,000। 63 की आपकी कोई चीज है, 5 के लॉस में बेचना चाहते हो, कितने में बेचोगे? 58 में। कॉमन सेंस। तो प्लीज लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो सेल 58,000। बताओ जी कोई दिक्कत? टोटल लगाएं। सर इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखो 6,75,000। इधर भी चेप दो 6,75,000। यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस आ गया। ओहो, टेंजेबल एसेट अकाउंट में या कोई भी एसेट अकाउंट में बाय में इनके अलावा और क्या आता है? सेल डन, लॉस डन, और क्या आता है? भैया फॉर्मेट याद है तो आपका जवाब भी आ चुका है सर, डेप्रीसिएशन। तो प्लीज लिखो बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर। बच्चा कहेगा भैया 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 सुनो, सारी बातें ठीक है, टू में गेन ऑन सेल क्यों नहीं आया? अरे यार तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने, जो फॉर्मेट दिया वो एक्सक्लूसिव है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जरूरी थोड़ी है सब आए। और एक बात बताओ, जो चीज तुमने बेची है उस पर अगर लॉस हो चुका है, सेम चीज पे प्रॉफिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कॉमन सेंस। तो भैया आपके तीनों वर्किंग नोट्स खत्म, तीनों काम हो चुके हैं खत्म। तो अब आ जाओ मेरे पास, हम करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। पहले यहां तक आराम से वर्किंग नोट्स नोट करो, उसके बाद नीचे फॉर्मेट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड डिटेल्स अमाउंट। चलो फटाफट इतना नोट करो। चलें जी, हो गया नोट, करें स्टार्ट। तो आओ भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 से उठाओ बेटा। सो सॉरी 2,40,000 लिखो लिखो लिखो।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 से उठाओ 2,40,000, कोई दिक्कत? आओ भाई नेक्स्ट हेडिंग प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, लिखो लिखो लिखो, प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर पहला नाम आता है डेप्रीसिएशन, अभी निकाला था डेप्रीसिएशन, तो आओ लिखते कैसे, लिखो देखो, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, फुल फॉर्म यूज करना प्लीज आप लोग। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाला है, डेप्रीसिएशन लिखो 12,000। लो भाई दूसरा नाम अमोर्टाइजेशन। अब देखो अपने एसेट्स पे चलते हैं, सब जाओ अपने क्वेश्चन में प्लीज। देखो यार कैश फ्लो के क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, या तो बुक से ढूंढ के बैठो, बुक से आपको नहीं मिलता, फिलहाल मैं रेफरेंस देता हूँ, टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन देने वाले, आपको बुक से रेफरेंस नहीं मिलता, जो क्वेश्चन आपने अभी देखा स्टार्टिंग में उसका एक स्क्रीनशॉट लेके साइड में खोल के रखो एक टैब में। सबके पास आजकल स्मार्टफोन या लैपटॉप है, आप एक साइड में हल्की सी स्क्रीन खोल लो, उसमें प्लीज क्वेश्चन खोल के रखो, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन के रेफरेंस ही चीजें बोलूंगा। हाँ भाई अगर आप जाओगे नॉन करेंट एसेट के अंदर, आपको दिखाई पड़ेगा इनटेंजिबल एसेट पेटेंट्स, और पेटेंट्स की वैल्यू 50,000 से 45 हो रही है, 5,000 से कम हो रही है, तो सर मिल गया ना अमोर्टाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म नहीं प्लीज यूज फुल फॉर्म लिखना, अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट्स, अमाउंट लिखो 5,000। हर एक चीज ढूंढ के छान के निकालनी पड़ेगी, निकाल के लाएंगे और पुट करेंगे। तीसरा लॉस ऑन सेल था क्या, बिल्कुल सर वर्किंग नोट 2 में आपको मिलेगा, लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे दो। लॉस आपका कितना आया था सर, 5,000 का लॉस आया था, बिल्कुल लॉस भी लिख दिया, बताओ दिक्कत। आखिरी नाम इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो ढूंढना हमारा फर्ज है, मिले ना मिले बात की बात है, ढूंढते हैं। मैं गया नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी में, मेरे को लॉन्ग टर्म बोरिंग मिला लेकिन कोई परसेंटेज नहीं मिला। मेरे को शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक लोन मिला, करंट लाइबिलिटी में परसेंटेज नहीं मिला, ना कोई इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में। जब मेरे पास कुछ नहीं है, ऑप्शन में कुछ नहीं कर सकता, इंटरेस्ट मेरे को छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। चले सर आगे आओ, अगली हेडिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर 4 नाम, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। मेरे को नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिखी लेकिन उसके साथ कोई परसेंटेज नहीं दिखा, क्या करूं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई गेन ऑन सेल तो वैसे ही नहीं है, तो प्लीज सीधा अगली हेडिंग पे आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आओ भाई निकाल देते हैं साइड में, फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है हमारा, कितना आएगा 262, 10 10 20 22, ठीक है 2,62,000 लिख दो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डाउट चल सकता हूं आगे, तो आओ फिर प्लस हेडिंग बनाओ बेटा, करंट एसेट का डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, माइनस करंट एसेट का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज। रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हें पता है, तुम्हें फुल फॉर्म यूज करनी है, तुम्हें सारी चीजें पता है, तो चिल करो, आगे चलते हैं। आगे आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर चीजें ढूंढता हूं आपके लिए, करंट लायबिलिटी पे आओ। पहला सवाल तुम सबसे, लास्ट क्लास तुम देख के आए हो, तुम सबसे एक सवाल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक लोन, बैंक लोन इंक्रीज डिक्रीज देखोगे, बताना जरा, देखोगे नहीं, क्यों? सर लास्ट क्लास में आपने एक चीज बोली थी कि सर जो चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाए उसको वहीं लेके जाओ, उसका इंक्रीज डिक्रीज मत दिखाओ, तो इसको सर हम इग्नोर कर देंगे आपके कहने पे, वेरी गुड। नंबर 2 ट्रेड पेबल, बिल्कुल सर डिक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेबल, तो आओ यार 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेड पेबल 15,000 नेगेटिव, लिख दिया सर, डाउट। सर अगला नाम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है सर। तो सर आपने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आप यहाँ पे ऐड करते हो, प्रीवियस ईयर यहाँ एंड में माइनस करते हो, तो जब उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसका भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखेंगे। बोला था नहीं बोला था, पक्का बोला था, आपको याद होगा, तो बिल्कुल याद रखना, जो चीज फाइनेंसिंग में जाए और प्रोविजन फॉर टैक्स, इनका इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखा जाता। तो आगे चलो, करंट एसेट्स की तरफ आओ बेटा। करंट एसेट में आपको मिलेगा इन्वेंट्रीज, वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है, तो आओ यार डालो, इन्वेंट्रीज वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हो रही है, लिख दिया। अच्छा सर ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स वैल्यू 75 से इंक्रीज हो रही है, लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 75,000, लिखो भाई नेगेटिव लिखो भाई नेगेटिव 75। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा, नहीं आएगा, नो फ्लो ऑफ कैश, इसलिए नहीं आएगा। आओ भाई एक बात और सुन लो फटाफट से, लास्ट में लिखो बेटा माइनस इनकम टैक्स पेड
प्रीवियस ईयर। सर कहाँ से आएगा? सर ये वर्किंग नोट नंबर 3 से उठ के आएगा, तो रेफरेंस दे दो। वर्किंग नोट 3 अमाउंट ये वाला 50,000, प्लीज यहाँ पे लिखो एंड में माइनस, और अब जाके आपका आंसर निकल के आएगा किस चीज का सर? CFO का। पॉजिटिव आए तो प्लीज लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डाउट? चले तो आओ बेटा टोटल लगाएं। 262 माइनस 75 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 50, तो लिखो भैया आपका CFO आ गया 1,17,000। 1,17,000 CFO आ गया। कोई डाउट? बताओ। बस 5-7 मिनट का क्वेश्चन और है, खत्म करते हैं क्लास और चैप्टर। एक आध क्लास लगेगी तो देखते हैं आएगी, नहीं आएगी तो चैप्टर अपना यहाँ खत्म। चले आओ फिर नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखो बेटा CFI। नंबर 2 पे डालो हेडिंग CFI। सर CFI में आता है यूजुअली परचेज एंड सेल ऑफ एनी एसेट, तो पहले वर्किंग नोट से जो चीजें मिलती है वो उठाते हैं। ये रही परचेजेस, तो आओ माइनस परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखना सर प्लीज इसको, क्योंकि एडजस्टमेंट में बिल्डिंग वर्ड यूज किया गया है। परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 नेगेटिव। आपने सेल करी 58 की, लेके आओ यहाँ पे प्लस सेल ऑफ बिल्डिंग, प्लस सेल ऑफ बिल्डिंग अमाउंट डालो बेटा 58,000। ठीक है सर लिख लिया। अब एक बारी यहां से काम खत्म। नॉन करेंट एसेट्स अपने क्वेश्चन पे जाना। सर नॉन करेंट एसेट में पीपी का काम तो डन है, हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया चीजें चेपी। इनटैंजिबल में पेटेंट से वैल्यू कम थी, अमोर्टाइजेशन लिखा। सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जो 0 से 75 हो रही है, बढ़ रही है। सर कैसे बढ़ सकती है? खरीदी होगी तो माइनस परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 75,000। आप टोटल लगाओ, आपका नेगेटिव आए तो प्लीज लिखना कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखोगे जी? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 92,000 नेगेटिव। तीसरा लास्ट पे चलते हैं बेटा CFF। लास्ट CFF कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रिक्वेस्ट बार बार करूंगा आप शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करो, मेरे पास जगह भी कम है। आप देखो कितनी जगह कम है आपके पास, तो पेज है पलट के आप करोगे तो प्लीज समझना इस बात को, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, आप पेपर्स में यूज मत करना। आओ बेटा फाइनेंसिंग के लिए एक ही रोल है, लाइबिलिटी साइड पूरी छान मार लो वापस से। बैलेंस शीट पे जाता हूं मैं आपके साथ। शेयर कैपिटल 4 लाख से 6 लाख हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस करो बेटा, प्लस इशू ऑफ शेयर्स, प्लस इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट डालो 2 लाख, प्लस इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट डाल दो बेटा 2 लाख। लो भाई 0 0 लगा देता हूँ, जब सब जगह 0 ही चल रहे हैं तो 0 लगा देते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ, प्लस इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। चले सर इसके आगे चलो, आपको रिजर्व एंड सरप्लस कोई काम का नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख से 1 लाख हो रही है, बोरिंग्स कम हो रही है, मतलब रीपे रिडीम किया होगा तो माइनस करो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डालो 1 लाख नेगेटिव। आपकी बोरिंग्स बेटा कम हो रही है तो माइनस करो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख नेगेटिव। चले सर करेंट लायबिलिटीज पे आओ। पहला नाम ही बैंक लोन गिवन है, 10,000 से 0 हो रहा है या कम हो रहा है भैया, बैंक लोन तो चुकाया होगा, माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन अमाउंट डालो 10,000। देखो हैंडराइटिंग समझ तुम्हें कभी कभी नहीं आती मेरी यार, तुम अब तो जान गए हो मेरे को मेरी हैंडराइटिंग कितनी बेकार है, मुझे खुद को ही पता है यार, तो तुम्हें तो पता चल ही चुकी है बात। प्लीज सच सच सुनते रहना, लिखते रहना। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 नेगेटिव। चले बताओ कोई दिक्कत? अब देखो लाइबिलिटी से सारा काम खत्म हो गया, मेरी आखिरी बात माना करो कैसे चीजों को ढूंढते हैं। सर शेयर्स के बदले डिविडेंड देना पड़ता है, यहां से चेक करो कोई डिविडेंड था? हाँ सर डिविडेंड था, कितना? 60,000। सेम डिविडेंड यहां से माइनस करो, माइनस डिविडेंड पेड लिखो या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर लिखो, जो लिखना है लिखो, बस 60,000 यहां से क्या कर दो माइनस। ठीक है सर कर दिया। सर डिबेंचर्स और ये लोन वगैरह ये सब था, इसमें कोई इंटरेस्ट था? मैं कहा इंटरेस्ट तो यहाँ भी आता है, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं है। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। अब अपना एंड करो प्लीज, निकालो यहाँ पे, अब अपना एंड करके निकालो CFF। देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव लग रहा है 30,000 रुपये, बाकी चेक कर लो। 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 60,000। लिख लो भैया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 30,000 पॉजिटिव आपका आ गया। लास्ट काम तुम्हें आता है, मैं सीधा लिख रहा हूं CFO सो सॉरी बेटा, CFO प्लस CFI प्लस CFF तीनों को ऐड करेंगे, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देखते हैं कितना है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं कि सर हमारा आंसर मैच होता है नहीं होता, पहले लिख तो लूं। आओ भाई, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है 30,000, तो यहां लिखो 30, और सर क्लोजिंग गिवन है 85,
मतलब इन सबको ऐड करके CFO, CFI, CFF और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करके कितना आना चाहिए? 85। आओ जरा चेक करें। 117 माइनस 92 प्लस 30 प्लस 30, सर 85 ही आ रहा है हमारा आंसर। मैच, हमारा कैश फ्लो मैच, मतलब हमारा आंसर सही है सर। काम खत्म। देखो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में यूजुअली आता है, 2-3 वर्किंग नोट्स साथ साथ पूरी एक्टिविटीज। बताओ जी कोई डाउट, कोई टेंशन? अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा। नहीं आया एक आध बारी प्लीज पुरानी वीडियोस को रेफर करना, बेसिक कंसेप्ट वहां से पक्के करके आओ, यहाँ पे बस अपनी प्रैक्टिस करो। आज की क्लास को एंड करता हूं सर। इसके साथ आपका चैप्टर सिलेबस खत्म हो गया। मन करा तो एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा, एक आध क्वेश्चन और ढंग का ढूंढ के लाता हूं जिसमें एडजस्टमेंट अच्छी खासी हो, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीवी अकाउंट बने, ताकि वो भी प्रैक्टिस हो जाए एक बारी के लिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन, एक वीडियो चलो आपके लिए और लेके आते हैं। सेशन आपका यहाँ एंड नहीं करेंगे, एक वीडियो और लेके आते हैं। तब तक के लिए ये 2 वीडियोस देखना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।